हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बैंगन की सब्जी बनाने का बिल्कुल अलग और नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से बैंगन की सब्जी बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंगनी चाहिए होगी। जब भी आप ये सब्जी बनाएं, छोटे वाली बैंगनी का यूज़ करें। ये देखिए, इस तरह से बैंगनी को आपने अच्छी तरह से धो लेना है। इसके बाद आपने बैंगनी में यहाँ पे ना कट लगाने हैं और इसका जो वेट है वो 500 ग्राम है। आप कम क्वान्टिटी में बनाना चाहें, कम क्वान्टिटी में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, गहरे कट लगा दीजिए और इस तरह से चेक कर लीजिए अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं है। और कट लगाने के बाद आपने बैंगनी को साथ साथ में पानी में डाल देना है। अगर आप इसी तरह से रखेंगे इनको ना, तो ये डार्क होना शुरू होते हैं। तो देखिए, मैंने बैंगनी को पानी में डाल दिया है। इसके साथ में बैंगनी में जो कट लगाए इनमें हम मसाला भरेंगे। तो आधा चम्मच आपने नमक लेना है, आधे से कम चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, आधा चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर लेना है। अगर तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो मिर्च पाउडर कम डाल सकते हैं। आधे से कम चम्मच आप इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड कीजिए। अच्छी तरह से मसालों को आपने मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, बैंगनी को मैंने पानी में से निकाल दिया। अब आपने बैंगनी को देखिए इस तरह से पकड़ना है और थोड़ा थोड़ा सा आपने इसमें ना ये मसाला भर देना है। इस मसाले के साथ हम इनको ना शैलो फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा, बैंगनी जो है अंदर से खाने में फीकी नहीं लगेगी और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट निकल के आएगा। तो सारी बैंगनी में देखिए मैंने मसाले भर दिए हैं। अब इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड कीजिए। मैं वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ। आप सरसों के तेल का यूज़ करना चाहें, सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर आपने जो बैंगनी ना मसालों से भर के रखी होगी उसको शैलो फ्राई करना है। तो ओके, देखिए, ज़्यादा गर्म तेल में आपने बैंगनों को ना फ्राई करने के लिए नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा, बैंगन बाहर से एकदम से जल जाएंगे, अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो सारी बैंगनी मैंने डाल दी है फ्राई करने के लिए। गैस की फ्लेम आपने ना पहले तो 1 मिनट के लिए हाई रखनी है ताकि बैंगन जो है जल्दी से गर्म हो जाए। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है, ऊपर से कवर कर दीजिए। 3 से 4 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम में इनको पकने दीजिए। बीच बीच में आपने इनको पलटी भी करते रहना है। तो क्या देखिए, यहाँ पे जो बैंगनी है वो यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है, बाहर से भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और अंदर से भी जो बैंगनी वो पक चुकी है। थोड़ी बहुत अगर बैंगनी कच्ची रह जाएगी ना, इसको हम ना 2 से 3 मिनट तक ग्रेवी में पकाएंगे। तो उस टाइम भी ये बैंगनी जो है ना वहाँ पे अच्छे से पक जाएगी। इसके बाद बैंगनी को यहाँ पे ऑयल में से निकाल लेते हैं। ये जो ऑयल है ना, इसका यूज़ जब नेक्स्ट टाइम कोई भी सब्जी बनाएंगे उसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना फ्राई करने के ऑयल का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है। अब आपने एक ड्राई मसाला बनाना है। यहाँ पे आपने 2 बड़े चम्मच पीनट लेनी है। कच्ची पीनट का यूज़ कर सकते हैं या रोस्टेड उसका यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच आपने धनिया लेना है साबुत, आधा चम्मच साबुत जीरा, आधे से कम चम्मच आपने सौंफ लेनी है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा सौंफ से। और 2 आपने साबुत मिर्च लेनी है। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक इनको ना ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा, मसालों का जो फ्लेवर है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो पीनट है, पीनट का जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट तक मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिए। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें वाइट तिल ऐड करने हैं और तिल को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा तिल को भी ड्राई रोस्ट कर लीजिए ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो भी खत्म हो जाए। साथ में आपने इसमें ना थोड़ा सा कोकोनट पाउडर ऐड करना है या फिर फ्रेश कोकोनट का यूज़ भी कर सकते हैं। कोकोनट पाउडर को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इसको ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती है। तो अब ये देखिए, ये जो ड्राई मसाला है ना, इस तरह से आपने पहले तैयार कर लेना है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, फिर आपने इसको ग्राइंडर जार में डाल देना है और बिना पानी डाले आप इसको ना ग्राइंड कर लीजिए। एकदम फाइन आपने इसका ना पाउडर बना लेना है। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बनेगी इससे। मसाला बनाने के लिए 1 प्याज 3 टमाटर का आपने यूज़ करना है। प्याज को चॉप कर लीजिए, टमाटरों को आपने पीस के यूज़ करना है। ये जो तेल है ना, इसको बाउल में निकाल लीजिए। जितना भी काला काला मसाला रहेगा ना, बाउल के नीचे बैठ जाएगा। और इसके ऊपर से आपने इस तरह से देखिए 2 बड़े चम्मच ऑयल के निकालने हैं और कढ़ाई में डाल दीजिए। इसमें आपका जो मसाला वो बन के तैयार हो जाएगा। ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, आधा चम्मच आपने इसमें कलौंजी ऐड करनी है और थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिए अच्छे फ्लेवर के लिए। और इसके साथ में आपने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है यहाँ पे। अब आपने गैस की फ्लेम जो ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो क्या देखिए, हाई फ्लेम में प्याज को मैंने थोड़ी देर पका लिया है। 1 चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है ताकि इसका जो कच्चा और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना वो खत्म हो जाए। तो देखिए, पेस्ट भी पक चुका है। अब आपने इसमें थोड़े से पाउडर वाले मसाले ऐड करने हैं। आधे से कम चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखी वाली मिर्च नहीं डाली है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से ग्रेवी में कलर अच्छा आएगा। तो हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को 30 से 40 सेकंड तक पका लीजिए। फिर आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं
और टमाटरों को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो वही रुक जाए। गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है और इसके साथ में आपने ना नमक भी ऐड कर देना है। तो आधा चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब आपने हाई फ्लेम में टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से ड्राई ना हो जाए और पकने के बाद ये ऑयल छोड़ना यहाँ पे शुरू ना करते हैं। तो देखिए टमाटर बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब आपने जो मसाला बना के रखा होगा ना, सारा मसाला यहाँ पे ऐड कर देना है और अच्छी तरह से मसाले को भी आपने मिक्स कर लेना है। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में मसालों को थोड़ा सा ना भून लीजिए। थोड़ा मसालों को भून लेंगे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। ये देखिए मसाला ड्राई हो चुका है। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो पहले तो 1 ही कप पानी का यूज़ कीजिए। यहाँ पे अच्छी तरह से पानी के साथ मसालों को आपने मिक्स कर लेना है। फिर अगर आपको लगता है ग्रेवी ज़्यादा थिक हो रही है तो आधा कप पानी का और डाल सकते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कि देखिए यहाँ पे ग्रेवी में बॉयल होने का वेट करेंगे। अब आपने इसका जो बैंगन फ्राई करके रखे होंगे ना, यहाँ पे सारे के सारे बैंगन ऐड कर देने हैं और बैंगनी को भी अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रेवी के साथ आपने मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू हाई रखनी है और उसके बाद 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम में ना बैंगनी को यहाँ पे ग्रेवी के साथ पकने देना है ताकि जो ग्रेवी है वो थिक हो जाए और बैंगनों के अंदर तक अच्छा ग्रेवी का टेस्ट भी आ जाए। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे ना ग्रेवी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया और ग्रेवी में अच्छी थिकनेस भी आ चुकी है। तो इतनी ही आपने ग्रेवी में थिकनेस लानी है, इससे ज़्यादा आपने ग्रेवी को थिक नहीं करना है। अच्छी तरह से एक बार ना मिक्स कर लेते हैं और लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। थोड़ा सा आपने इसमें गुड़ ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। और बाकी इस सब्जी का जो टेस्ट रहेगा हल्का सा मीठा और तीखा, थोड़ा सा खट्टा रहेगा। तो गुड़ को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बैंगन की चटपटी सी जो सब्जियाँ तैयार हो चुकी है। इस तरह से बना के देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।